प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह सदैव आगे बढ़े। इसके लिए वह लगन से मेहनत करता है, परंतु फिर भी जीवन भर गरीबी के चंगुल में फंसा रह जाता है। वह अमीर होने के सपने को पूरा करने की कोशिश करता ही रहता है। अज्ञानतावश वह समझ नहीं पाता है कि यह सब वास्तुशास्त्र के कारण हो रहा है, जिससे उनके घर में स्थायी दरिद्रता का वास हो रहा है और वह अपनी किस्मत को दोषी मानता रहता है। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानांश पर। नया घर लेते समय या अपना घर बनवाते समय वास्तुशास्त्र पर ध्यान न देना दरिद्रता को आमंत्रित करने में अपना योगदान देता है। वास्तु का ध्यान न देने पर वहां रहने वाले लोगों के मन में कलह उत्पन्न हो जाता है, फिर उनके बीच लड़ाई होने लगती है। जैसे ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो माँ लक्ष्मी उस घर पर क्रोधित हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप गरीबी वहां वास करने लगती है। स्नातक धर्म के 18 पुराणों में से एक पुराण गरुड़ पुराण में भगवान हरि और गरुड़ के बीच चर्चा का वर्णन है, जिसमें धर्म से जीवन जीना, मृत्यु, अंतिम संस्कार तथा पुनर्जन्म से संबंधित बातों का वर्णन किया गया है। इस पुराण में भगवान हरि ने बताया है कि वे कौन से कर्म हैं जिनकी वजह से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आती है। पहला है रसोई घर में जूठे बर्तन। यदि हम रात को रसोई घर में जूठे बर्तन रख कर सो जाते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता का वास होने का खतरा रहता है। इसीलिए हमें रसोई घर को रात में ही पूरा साफ करके सोना चाहिए। दूसरा है घर में कांटेदार पेड़ पौधे लगाना। जिस घर में कांटेदार पौधे लगे होते हैं वहाँ भी दरिद्रता का वास रहता है। इसीलिए हमें कांटेदार पौधे जैसे गुलाब, कैक्टस आदि को घर में नहीं लगाना चाहिए। तीसरा है घर में गृह कलेश। जिस घर में गृह कलेश होता है उस घर में दरिद्रता का वास रहता है। इसीलिए घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। चौथा है घर में दीप दान करना। जिस घर में शाम के समय दीप दान नहीं किया जाता है वहाँ भी दरिद्रता का वास होता है। शाम को हमें दीपक अवश्य जलाना चाहिए तथा भगवान का भजन करना चाहिए। पांचवा है घर में साफ सफाई रखना। जिस घर में गंदगी रहती है वहाँ दरिद्रता निवास करती है। इसीलिए अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए और कहीं भी जाले इत्यादि नहीं लगने देने चाहिए। छठवां है मैले अथवा गंदे वस्त्र पहनना। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति मैले वस्त्र धारण करते हैं उनका माँ लक्ष्मी त्याग कर देती हैं। इसीलिए हमें प्रतिदिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। सातवां है साफ सुथरा मंदिर। जिस घर में मंदिर साफ सुथरा नहीं रहता है वहाँ भी दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए हमें सदैव मंदिर को साफ रखना चाहिए। आठवां है सूर्योदय के पश्चात जागना। जो व्यक्ति सूर्योदय के पश्चात जागते हैं वहाँ भी दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए हमें प्रातःकाल उठना चाहिए। नौवां है सूर्यास्त के समय भोजन करना। जब सूर्यास्त होने को हो तो इस समय कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। साफ बात कहें तो भोजन 5:30 से 7 बजे के बीच नहीं करना चाहिए। 10वां है दूसरे व्यक्तियों की आलोचना करना। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति स्वभाव से आलोचक हो अर्थात सदैव दूसरों की कमियां निकाले तथा निंदा करे तो उस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी नाराज रहती हैं। आइए जानते हैं दरिद्रता के मूल कारणों को। साहित्यों के अनुसार लक्ष्मी जो दरिद्रता व दुर्भाग्य की देवी मानी जाती हैं वो लक्ष्मी जी की बहन बताई गई हैं। यह तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, किंतु यह बहुत कम लोग जानते हैं कि माँ लक्ष्मी के साथ एक और देवी प्रकट हुई थी जिन्हें हम लक्ष्मी के नाम से जानते हैं।
माँ लक्ष्मी धन वैभव तथा सुख समृद्धि की देवी हैं और ये लक्ष्मी दरिद्रता तथा चरित्रहीनता, दुर्भाग्य एवं दुख की देवी हैं। माँ लक्ष्मी सभी को मीठा अनुभव कराती हैं, अतः इनका संबंध मिष्ठान से है और ये लक्ष्मी का संबंध खट्टा, तीखा तथा कड़वा से है। इसीलिए शुभ अवसर पर मिठाई खाई जाती है और घर की दरिद्रता को दूर करने के लिए घर के बाहर नींबू मिर्च लगाई जाती है। माँ लक्ष्मी घर के भीतर जाकर मिठाई खाती हैं और ये लक्ष्मी घर के बाहर नींबू मिर्च खाकर संतुष्ट हो जाती हैं। ये लक्ष्मी के अनुसार मैं वहाँ जाती हूँ जहाँ लोग गंदे रहते हैं, दिन रात कलह करते हैं और गलत काम करते हैं। माँ लक्ष्मी के अनुसार मैं वहाँ जाती हूँ जहाँ लोग साफ सुथरा हो, सुबह उठकर ईश्वर की पूजा करें और वहाँ शांति हो, मैं वहाँ निवास करती हूँ। अब जानते हैं कि कैसे करें दरिद्रता को दूर। मनुष्य जीवन में रामायण जैसे पुराणों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। एक आदर्श सदाचारी, शिष्टाचारी, शांतिपूर्ण मानवता का जीवन जीने हेतु रामायण का स्वाध्याय अति आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में रामायण का पाठ किया जाता है, ऐसे घर में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है और गरीबी उसके चौखट से ही भाग जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही रोचक तथ्य के साथ। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।